बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सर हबीब और मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हबीब अहमद। बच्चे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा हमारे पास स्पीशीज एंड स्पेसिएशन। यानी बच्चे हम स्पीशीज और स्पेसिएशन को डिस्कस करेंगे एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। ठीक है, तो बच्चे मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एज वी नो आवर टॉपिक नेम इज स्पीशीज एंड स्पेसिएशन। सबसे पहले हम बच्चे स्पीशीज को डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर स्पीशीज। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहे हैं कि फंडामेंटल कंसेप्ट इन बायोलॉजी, यानी जो स्पीशीज होती है वो एक फंडामेंटल कंसेप्ट होता है बायोलॉजी में। ठीक है, कह रहा है कि अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, ठीक है, कह रहा है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस ऑफ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। कह रहा है स्पीशीज के अंदर बच्चे हम स्पीशीज ऐसे जानदारों को बोलते हैं, यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन इंटरब्रीड, जो आपस में कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन के थ्रू या इंटरब्रीडिंग के थ्रू क्या करवाएंगे या ब्रीडिंग के थ्रू क्या करवाएंगे बच्चे, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है, कह रहा है कि अंडर नेचुरल कंडीशंस, यानी नेचुरल कंडीशन, यानी अगर हम बात कर रहे हैं स्पीशीज की, तो हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, दैट कैन इंटरब्रीड, जो आपस में ब्रीडिंग कर सकती हैं या फर्टिलाइजेशन कर सकती हैं, और फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में, ब्रीडिंग के रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस करवाएंगे, प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग यानी जो आगे से वो मतलब जानदार प्रोड्यूस कर रहे हैं, आगे से ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उसको आप ऑफस्प्रिंग बोल सकते हैं। ठीक है, अंडर नेचुरल कंडीशंस। ठीक है, कह रहे हैं कि मेंबर्स ऑफ सम सेम स्पीशीज, कह रहे हैं अगर एक स्पीशीज के जितने भी मेंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एक स्पीशीज है उसके अंदर अगर 50 मेंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है, तो कह रहा है मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कह रहा है इन सब ये जो सारे मेंबर्स होंगे, यानी जो एक स्पीशीज के अंदर जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होते हैं, कह रहा है वो क्या करते हैं, आपस में कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करते हैं, यानी उन सब के दौरान, यानी सब के अंदर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि एंड जेनेटिक मेकअप, उनका जेनेटिक मेकअप भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, कहना विच डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम इंडिविजुअल ऑफ अदर स्पीशीज, जिसकी वजह से क्या होगा, वो जो स्पीशीज के मेंबर्स हैं वो दूसरी स्पीशीज के मेंबर्स से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, बच्चे हमने इधर बात की है कि जो एक स्पीशीज के जितने भी मेंबर्स होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक स्पीशीज के अंदर 50 मेंबर्स हैं, ठीक है, तो यार ये जितने भी मेंबर्स होंगे एक स्पीशीज के अंदर, वो सारे के सारे आपस के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होगी। ठीक है, उसके अलावा कह रहे हैं उनका जेनेटिक मेकअप भी क्या होगा, चेंज होगा। यही चीज़ें, यही कैरेक्टरिस्टिक्स उनको जो है ना दूसरी स्पीशीज से क्या करेंगी, डिफरेंट करेंगी, यानी दूसरी स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट करती हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि अगर हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज, हम स्पीशीज का आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है बाय यूजिंग फिजिकल ट्रेट्स, ट्रेट्स का मतलब भी बच्चे कैरेक्टरिस्टिक्स ही होता है। ठीक है, बाय यूजिंग फिजिकल ट्रेट्स एंड समटाइम्स मे बी प्रॉब्लमेटिक। कहना अगर हम जो है ना, अगर हम किसी भी स्पीशीज की हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है कि अगर वो स्पीशीज है कि नहीं है, क्या हम किसके ऊपर करेंगे, उसकी फिजिकल ट्रेट्स की बेस के ऊपर हम क्या करेंगे, उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ठीक है, क्या समटाइम ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक यानी डिफिकल्ट हो सकता है, यानी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्या ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिप्ट स्पीशीज, क्योंकि इनके अंदर क्या है कि जो मेंबर्स होते हैं यानी जो स्पीशीज होते हैं उनके अंदर क्रिप्ट स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, क्रिप्ट स्पीशीज क्या होती हैं, क्रिप्ट स्पीशीज आप बोलते हैं, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, कह रहा है ऑर्गेनिज्म दैट अपीयर सिमिलर, कह रहा है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो देखने में सिमिलर हो, यानी देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन वो एक जैसे एक्चुअली होते नहीं हैं। ठीक है, बट और जेनेटिकली डिस्टिंक्ट, लेकिन वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं जेनेटिकली, वो आप कह सकते हैं डिस्टिंक्ट होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इसको आप बोलते हैं क्रिप्ट स्पीशीज। ठीक है, हमने बात किया आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज की, हमने अगर किसी चीज़ की, किसी स्पीशीज की आइडेंटिफिकेशन करनी है तो आप कह सकते हैं हम उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो फिजिकल ट्रेट्स की बेस के ऊपर करते हैं। ठीक है, उसके अलावा कह रहा है समटाइम ये जो प्रोसेस होता है, ये जो आइडेंटिफिकेशन होती है ये प्रॉब्लमेटिक होती है। क्यों, बिकॉज इनके अंदर क्या है, क्रिप्ट स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, क्रिप्टिक स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं, सॉरी। तो कह रहा है क्रिप्टिक स्पीशीज क्या होती हैं, क्रिप्टिक स्पीशीज आप बोलते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चे जो देखने में हमारे पास सिमिलर होंगे, यानी देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन बट एक्चुअली यानी बट आर जेनेटिकली डिफरेंट, लेकिन ये डिफरेंट होते हैं, जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। ठीक है, इसको आप बोलते हैं क्रिप्टिक स्पीशीज। ठीक है, उसके बाद कह रहा है अगर हम ये जो कंसेप्ट है इसको किसने जो है बयान किया था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, ये किस एक साइंटिस्ट था हमारे पास, कह रहा है अरास्ट मेयर, अरास्ट मेयर उसका नाम था।
कह रहा जर्मन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट एम्फसाइज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ऑफ की क्राइटेरिया। यानी इसने क्या किया, इसने कह रहा है कि जो स्पीशीज होती है, मेंबर स्पीशीज को अगर हमने आइडेंटिफिकेशन करना है तो उसकी कह रहा है रिप्रोडक्टिव बेस के ऊपर भी हम उसकी क्या कर सकते हैं, आइसोलेशन या आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट में उसने क्या बेसिकली जो है ना वो एक्सप्लेन किया था। उसने बोला कह रहा स्पीशीज आर ग्रुप्स ऑफ इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन। कह रहा स्पीशीज क्या होती हैं, वो हमारे पास कह रहा है कि वो इंटरब्रीडिंग करवाएंगे, उसके जो मेंबर्स होते हैं, और ये नेचुरल पॉपुलेशंस होती हैं। ठीक है, उसके अलावा कह रहा है मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, कह रहा है जो डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स होते हैं वो आपस में जेनेटिकली इंटरब्रीड नहीं कर सकते। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि एक ही मेंबर की जो एक ही स्पीशीज के जो मेंबर होते हैं वो आपस में इंटरब्रीडिंग करवाएंगे और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करवाएंगे। उसमें वो ये कह रहा है मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, यानी डिफरेंट स्पीशीज के जो मेंबर होते हैं वो आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं करवा सकते। ठीक है, इंटरब्रीडिंग सिर्फ सेम स्पीशीज वाले करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है अगर हम बात करते हैं ये हमारे, उसके बाद हम बात करेंगे स्पेसिएशन की। स्पेसिएशन हमारे पास क्या होता है, कह रहा स्पेसिएशन आप बोलते हैं, कह रहा इट इज द एवोल्यूशनरी प्रोसेस। ये एक प्रोसेस होता है बाय विच न्यू स्पीशीज आर अराइज। कह रहा ये बच्चे ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू न्यू स्पीशीज हमारे पास अराइज होती हैं फ्रॉम कॉमन इंसेस्टर। यही उनका जो इंसेस्टर होगा, उनका जो आप किसने बावजदाद होंगे वो सेम होंगे। कह रहा लेकिन उन्हीं में से कह रहा उसी जो इंसेस्टर से आगे न्यू ऑफस्प्रिंग अराइज होती हैं, न्यू आप कह सकते हैं स्पीशीज अराइज होंगी। ठीक है, तो इसको आप बोलते हैं स्पेसिएशन। ठीक है, स्पेसिएशन का मतलब क्या होता है, सिंपल आप कह सकते हैं जिसके थ्रू हम जो है ना न्यू स्पीशीज अराइज होती हैं, यानी न्यू स्पीशीज प्रोड्यूस होगी फ्रॉम सेम कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इन्वॉल्व्स अक्यूमुलेशन ऑफ जेनेटिक चेंजेस। कह रहा है उसके अंदर क्या होगा, जेनेटिक चेंजेस आएंगी। कह रहा दैट लीड्स टू आइसोलेशन बिटवीन पॉपुलेशन, जिसके थ्रू क्या करेंगे कि जो पॉपुलेशन होती है उसके अंदर डिफरेंट जो स्पीशीज होती है उनके दरमियान क्या होगा, डिफरेंस होगा। यानी एक पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट है। ठीक है, तो कह रहा है एक पॉपुलेशन के अंदर जितनी भी स्पीशीज प्रेजेंट है हम उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, कह रहा उसके थ्रू जो है ना डिफरेंट स्पीशीज के दौरान डिस्टिंक्शन भी होती है, डिफरेंस भी होता है। ठीक है, ये बच्चे हमारे पास था स्पेसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम जो है इसका बेसिक जो मैकेनिज्म होता है स्पेसिएशन का, ठीक है, वो हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम जो है ना आज हमने डिस्कस किया है स्पीशीज क्या होती हैं। ठीक है, और हम उसके आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं और स्पेसिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो बच्चे आई होप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक बरोबर पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।